गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ओपन पेज नंबर 90। राइट टुडेज डेट एंड डे। आज का हमारा पाठ है हिंदी व्याकरण में पाठ 20 अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर अपने विचारों को एक अनुच्छेद में लिखकर व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। एक अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों का होना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला है, अनुच्छेद की भाषा सरल व स्पष्ट होना चाहिए। अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। वाक्य छोटे व एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। यहाँ पर एक कंप्यूटर विषय पर अनुच्छेद लिखा गया है, इसे हम पढ़ते हैं। आज कंप्यूटर एक मूलभूत आवश्यकता बनता जा रहा है। प्रगतिशील देशों में कंप्यूटर प्रगति का पर्याय बन गया है। कंप्यूटर पल भर में सैकड़ों हजारों की गणना कर सकता है। आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में आ गया है। कंप्यूटर नेटवर्क ने सारे विश्व के नगरों को एक दूसरे से जोड़ने की नवीन व्यवस्था प्रदान की है। कंप्यूटर ने अंतरिक्ष विज्ञान में नई नई खोजों को सामने लाकर रख दिया है। कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय चार्ल्स बेबेज को जाता है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में पहला कंप्यूटर बनाया। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने मिलकर इस मशीनी मस्तिष्क का विस्तार किया। आज कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता बन गया है। अतः एक ऐसा दिन आएगा जब कंप्यूटर के बिना व्यक्ति का जीवन व्यतीत करना असंभव हो जाएगा। तो आपने देखा इस अनुच्छेद में कंप्यूटर के बारे में सारी बातें जो हैं एक सरल और स्पष्ट भाषा में बताई गई हैं, और सभी वाक्य जो हैं छोटे और एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। यहाँ पर एक और परिश्रम विषय पर एक अनुच्छेद लिखा गया है। परिश्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। इस संसार में जितने भी चेतन प्राणी हैं, कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। फिर मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वास्तव में श्रम के बिना मनुष्य के जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। आज संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मनुष्य के परिश्रम का ही फल है। वह परिश्रम से जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था में पहुंचता है। आलसी, परिश्रमहीन और अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है। विश्व में जितने भी महान व सफल व्यक्ति हुए हैं, वे प्रतिभाशाली होने के साथ साथ परिश्रमी भी हैं। कठिन परिश्रम से ही मनुष्य के कार्य की सिद्धि होती है, केवल इच्छा मात्र से नहीं। तो ये परिश्रम विषय पर अनुच्छेद लिखा गया है ना। यहाँ पर आपको होमवर्क दिया है। कुछ विषय यहाँ पर बताए गए हैं: जल और जीवन, और मीठी वाणी, पर्यावरण और देशभक्ति। यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं। इनमें से किसी 2 विषयों पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और साथ में हम पाठ 21 भी पढ़ेंगे आज, निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। किसी विषय पर निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। उस रूपरेखा के अनुरूप विषय पर रोचक तथा सरस शैली में विचारों को क्रमबद्ध प्रकट करना चाहिए। अपने विचारों को क्रमबद्ध करके लिखने को ही निबंध लेखन कहते हैं। तो रूपरेखा में क्या क्या उसके मुख्य पॉइंट्स आते हैं। जैसे एक विषय आपको दिया है प्रातः काल की सैर। इस विषय पर आपको एक निबंध लिखना है।
तो इसमें मुख्य रूप से रूपरेखा में क्या क्या होगा? पहले होती है प्रस्तावना, दूसरा होता है प्रातःकाल का वर्णन, तीसरा है प्रातःकाल की सैर के लाभ, और लास्ट में आता है उपसंहार। तो यहाँ पर प्रस्तावना है, प्रातःकाल का वर्णन है, प्रातःकाल की सैर के लाभ हैं और उपसंहार। इस प्रकार से इसमें एक निबंध लिखा गया है। तो इसे हम पढ़ते हैं। पहला है प्रस्तावना। भगवान ने संसार के संचालन के लिए अनेक नियम बनाए हैं। संसार के सभी कार्य उन्हीं नियमों के अंतर्गत चलते रहते हैं। जो कोई भी उन नियमों का उल्लंघन करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। रात और दिन होना भी भगवान ने उन्हीं नियमों का एक हिस्सा है। रात को विश्राम करने के लिए बनाया गया है और दिन को कार्य करने के लिए। रात्रि की समाप्ति के पश्चात दिन के प्रथम पहर को हम प्रातःकाल कहते हैं। हम सभी को प्रातःकाल उठकर अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। तो ये हो गई इसकी प्रस्तावना। फिर प्रातःकाल का वर्णन। प्रातःकाल का दृश्य बड़ा सुहावना होता है। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूर्य बड़ा मनोरम दिखाई देता है। आसमान की लाली उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। पक्षी चहचहाते हैं। किसान अपने बैलों के साथ खेतों को जाते हैं। तालाबों में कमल खिलते हैं। शीतल वायु धीरे धीरे बहती है। वृक्षों तथा घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोती की भांति बड़ी मनोरम लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकाल के सुहावने समय में सभी जीव जंतु अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो ये प्रातःकाल का वर्णन किया गया है। फिर है प्रातःकाल की सैर के लाभ। हम सभी को प्रातःकाल सूर्य निकलने से पूर्व ही उठना चाहिए और शौच इत्यादि से निवृत्त होकर सैर करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल की स्वच्छ वायु हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। प्रातःकाल के सूर्य की किरणें हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं। इससे सारा दिन शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। स्फूर्ति से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और कार्य ठीक प्रकार से होता है। फिर उपसंहार। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है और प्रातःकाल सैर करने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। जो लोग प्रातः सैर के लिए नहीं जाते वे अपने स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अतः हम सभी को प्रातःकाल उठकर सैर के लिए जाना चाहिए। इससे हमारा तन व मन दोनों स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार से उपसंहार लिखकर इस निबंध को समाप्त किया जाता है। इसमें और भी कई विषयों पर निबंध लिखा गया है, इन्हें आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।